दौड़ कर क्या दिखला तो चाल। अब तुमको हम मार रहे हैं, देखो उतरे, लड़ाई हुई, मेघनाथ बेचना वार चलाता था, हनुमान जी को कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। लास्ट किशन जी वहाँ पे हैं, भैया आप अनिति कर रहे हो, आओ विभीषण तुम भी इसी समय में आ गया। ये बंदर जो है बाग उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, जम्मू माली को मार दिया, तहस नहस कर दिया, उसको क्या दंड दिया जाए तुम बोलो। ये पुरानी कहानी एक है कि पार्वती माता बराबर शंकर भगवान से कहते थे कि अरे दुनिया के लिए क्या अवधर रानी है, अपने लिए झोपड़ी बना के रखे हो, एक महल तो बनाओ जिसमें हम लोग आराम से रहें। जब बहुत तंग हुए ना, बना देते हैं, सोने का लंका बना दिया। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, कल मैं नहीं आया था तो सब बच्चे दोपहर में मेरे को बोल रहे थे भाई साहब पेनल्टी लगेगी, पता नहीं कौन सी पेनल्टी लगाएंगे, आज देखते हैं। मेरे ऊपर आज पेनल्टी लगेगी पक्का 100%। आओ आओ, नमस्ते नमस्ते। चलो रैली में अपनी, कल तो आया था मैं, देखो ये बच्चे कह रहे कल नहीं आया था मैं, देखो ये बच्चे जितने भी हैं ये हीराबाद से आते हैं, है ना, ये सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं कल नहीं आया था, कल नहीं आया था मैं, नहीं आया था। चलो कल रह गया। देखो अब सब बच्चे मेरे को आज करेंगे, मैं कल नहीं आया था 2 महीने में, आज मैं कल नहीं आया था ना। सब बच्चे दोपहर में कल मेरे को मिल के, और जहाँ भी मिल रहे मेरे को भाई साहब क्यों नहीं आए थे, तो कोई नहीं भाई साहब, है ना, कोई हो जाता है कभी कभी, है ना। राम से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज रही थी और हमारे जो है ना, हमारे तुलसी बाबा जी वो कह रहे हैं कि आपका फाइन हुआ है। भाई साहब फाइन लगेगा मेरा, लगना चाहिए वैसे, नहीं है ना, आप टीम के लीडर हो। हाँ, अब लीडर ही गायब रहे तो फिर कैसे बात बनेगी। तुलसी बाबा के सपोर्टर भी आ गए हैं सारे। अरे बच्चे भाई फाइन लगना चाहिए मेरे ऊपर, बताओ क्या लगना चाहिए, आप बताओ, बता सकता है आप, सोच कर बताइए। चलो सोच के आना, कल बताना है क्या फाइन लगना चाहिए। हाँ जी, ये कल भी आए थे, आप कल आए थे, इनको एक ड्रेस मिल जाएगी यार, कोई नहीं है ना। हाँ, कोई बार में दे देता है, इनको भी मिलने चाहिए। आप तो आ जाए हो पहली बार, आता नहीं आता इसका हैं कभी कभी नहीं, अब आपकी छुट्टियाँ पड़ हैं, और हाँ आया करो, ठीक है ना, मिल जाएगी आपको भी। बेटा आप भी आ जाओ, पहली बार पहले आए हुए आप, कल भी आए थे, चलो ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप डेली आना शुरू करो 1 हफ्ते तक ना, उसके बाद आपको ड्रेस मिलेगी। चलो मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब नमस्कार, जय श्री राम। देखो जी हमारे आज तुलसी बाबा ने भी ड्रेस पहन ली हमारी, वो कह रहे हैं मैं भी आपके जैसे ही दिखना चाहता हूँ। हाँ ये भी ना बात। बाबू जी आप भी काफी दिनों बाद आए हो, है ना, तो आपको जब आप घर गए थे तो वहाँ बताया आपने हमारे बारे में कुछ लोगों से, है ना,
तो वीडियो दिखाई होगी उनको, है ना। देखो ये होता है, ये बाबूजी ना पहले आते थे और बीच में चले गए थे क्योंकि अपने होम टाउन गए होंगे और दोबारा से आ गए हैं फिर, तो इनको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है ना आपको बाबूजी, है ना। तो ऐसे कई लोग हैं जो चले जाते हैं फिर जाते हैं। नहीं थे, हाँ गुरुकुल बंद हो गया। गुरुकुल नहीं बंद क्यों हुआ, छुट्टी हुई एक दिन की, और क्या है बंद तो ना। गुरुकुल में संख्या 27 थी। हाँ हाँ वो नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं। वो ऐसा है, देखो इतनी बड़ी सुंदरकांड भी बड़ा है और हमारे पास दिन भी बहुत बड़े हैं, 365 दिन, फिर आगे भी सालों साल चलता रहेगा। कल मेरे से पूछ रहे थे कि ये कब तक चलेगी है प्रभात फेरी, मैंने कहा जब तक सृष्टि रहेगी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगी। कह रहे कि कब तक चलेगी है, मैंने कहा कि दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, उन्होंने कहा नहीं दिक्कत नहीं है, कोई टाइम नहीं होता है। ये कह रहे भाई ये तो भगवान का नाम है, ये तो चलती रहेगी, ये तो चले जाएंगे तो ये है नन्हे मुन्ने, ये करेंगे, बड़े हो जाएंगे, तैयार कर रहे हैं इनको हम। ये चलते रहेंगे। मैंने कहा ये तो सृष्टि चलेगी ना जब तक चलती रहेगी। चलो ठीक, चलो। हमारे तुलसी बाबा जी का आगे प्रसंग है हनुमान जी वाला, जब वो अशोक वाटिका में गए थे। तो बच्चे आज ना देखो खेल में इतने मशहूर हो रहे हैं, देखो देखो खेल में खेल रहे हैं कबड्डी, तो उनको चिंता नहीं है कि ये क्लास लग चुकी है हमारी, जो है ना गुरुकुल लग चुका है। तो कुछ बच्चे आए हैं, ये रहे बैठे हैं नीचे, ठीक है ना। तो हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं, वो अपना धीरे धीरे आ जाएंगे। और आज प्रसंग होगा हनुमान जी का। तो हनुमान जी के प्रसंग में जो वो अशोक वाटिका में चढ़ गए ऊपर ना, और पेड़ पर चढ़ गए थे, सबको खिला रहे थे। तो हमारा क्या है कि जब हमें याद है कि जब हम छोटे थे ना तो रामलीला होती थी, तो हम लोग जाते थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे तब। तो जब ये प्रसंग आता था ना, ये वाला कि हनुमान जी जब वाटिका में जा रहे हैं, तो वहाँ पे केले बंटते थे उस दिन, है ना। तो हम लोग वो हनुमान जी जो थे ना, वो केले का गुच्छा लेते थे और सब में फेंकते थे जितनी पब्लिक बैठी होती थी। तो एक ऐसा अनुभव होता था जैसे हमारे को हनुमान जी ने हमारे को प्रसाद दिया है। तो आज ऐसी हम स्थिति पैदा करेंगे अपने गुरुकुल में भी, क्योंकि जो चीज़ें हमें याद है देखो हम उसको आगे फॉलो करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस टाइम रामलीला होती थी, आजकल तो इन बच्चों को पता भी नहीं होगा कि रामलीला क्या होती है, कोई जाना, क्योंकि रामलीला उसी हिसाब से होती भी नहीं है, होती तो है लेकिन कोई जाता नहीं है इतना, ठीक है। आजकल सब लोग टीवी में देख लेते हैं। तो हम वही वाला सीन बना के थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि बच्चों को समझाएं। जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण का नाम है। वासुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी के कोख से पैदा हुए हैं, उनके नाम लोग जपते हैं। हम लोग अभी राम चलते, राम कृष्ण दोनों एक हैं। पहले राम आया वही कृष्ण बने हैं। अब आए आ जाओ रामा टोली में कह दिए थे यहाँ तक कि सुनिए मात में अच्छे भूखा लाग देख सुंदर पर भूखा। जानकी जी कहेंगे सुन सुख करे बिपिन रखवारी, परम सुभट व निश्चर भारी। हे हनुमान, हे तात तुम कैसे जाओगे? देखो बड़े बड़े निशाचर यहाँ पहरा दे रहे हैं। अरे तिनकर भय माता वही नहीं, जो तुम सुख मानो। अगर आप सुख मानिए आशीर्वाद दीजिए तो फिर हम जाते हैं फल खाएंगे,
जो आएंगे हमसे भिड़ने तो हम देखा जाएगा, हम समझ लेंगे। चलो ना इसी पैठ बागा फल खाए तल को रन लागा। एक फल हनुमान जी खाए, एक केला खाए, 10 गो केला के वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया। एक कोई फल खाए, कितना भी मोटा पेड़ हो, पेड़े को उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे थे और पेड़ उखाड़ के फेंक देते। कुछ को तो हनुमान जी पर जो हाथ चलाया वो तो लगा नहीं है, लगा तो कुछ हुआ नहीं। हनुमान जी जिनको एक मुक्का मारे या एक गदा मारे वो तो चले गए, रसातल जाने के ऊपर चले गए। कुछ बच गए, कुछ निशाचर बच गए, जो निशाचर को इसलिए छोड़ दिया गया, इसलिए बच गई, इसलिए छोड़ दिया गया कि रावण को कम से कम खबर मिले, हमको रावण से मिलना है। और तो खाली ये रावण से हमको मिलना है। कुछ निशाचर जाकर के रावण महाराज से खबर किया कि महाराजा रावण, बगीचे में कहाँ से एक बंदर आ गया है, टोटल बगीचा उजाड़ दिया, पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया, कितने निशाचर मारे गए, हम जो 2-4-10 बच गए, भागते भागते आपके पास में आए हैं आपको खबर करने के लिए। रावण क्रोध के आवेश में आके कहा जम्मू माली को, जाओ तो देखो तो, जो वहाँ का मेन रक्षक था। जम्मू माली गए, उसको भी सुहा कर दिए हनुमान जी। अक्षय कुमार लड़का का, रावण का लड़का है, जाओ तो बेटा अक्षय कुमार देखो तो। रावण का जितने लड़का था सब रावण के समान ही बल रखने वाला था। जाओ तो अक्षय कुमार देखो। अक्षय कुमार गया, उसको भी मार के ऊपर भेज दिए। जब अक्षय कुमार को मरने का सूची मिला है रावण को, तो रावण कहाँ जाकर कौन ऐसा बंदर है, तो मेघनाथ को बोला, जाओ मेघनाथ, तुम मारना नहीं, जान से नहीं मारना, उसको बांध करके मेरे पास ले आओ, हम देखें कि कौन बंदर है, कहाँ से आया है, किसका भेजा है। मेघनाथ के पास में एक ऐसी शक्ति है, ब्रह्मा से प्राप्त किया है वो ब्रह्म शक्ति। वो ब्रह्म शक्ति का नियम था कि शाम में अगर लग जाए सूर्यास्त के बाद, तो उदय से पहले उसका दवा हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं दवा होगा तो प्राणी बचेगा नहीं। और सुबह में अगर लगे उदय के बाद, तो अस्त से पहले उसका दवा हो जाना चाहिए, और नहीं तो प्राणी बच नहीं, कोई उसको देवता भी नहीं बचा सकता। मेघनाथ आया, जैसे देखे हनुमान जी को आ रहा है कि बहुत बड़ा पेड़ लेकर के उखाड़ करके मेघनाथ के शरीर पर फेंका। ध्यान से सुनना सर, मेघनाथ मूर्छित हो गया, पेड़ गिरा शरीर पर, मूर्छित हो गया, फिर संभल के उठा, मेघनाथ के देह पर फेंक कर और अपने चढ़ गए गाछ पर हनुमान जी। मेघनाथ बोला, अरे डाली डाली दौड़ कर क्या दिखला तो चाल, अब तुमको हम मार रहे हैं, देखो उतरे, लड़ाई हुई। मेघनाथ जितना वार चलाता था हनुमान जी को कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। लास्ट में मेघनाथ देखा कि ये बंदर जो है सबल है, यानी कि बलवान है, मेरे बस में आने वाला नहीं है। तब कहा कि देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ब्रह्म शक्ति निकाला। अब ब्रह्म शक्ति जब हाथ में लिया तो हनुमान जी कह रहे, मूर्ख, ये ब्रह्म शक्ति दिखला रहे हो, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा का, इसे तोड़ भी सकते हैं, ये ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति है। हम इसको जितना देर में पल, यानी कि पल गिरता उठता है, उतने देर में हम तोड़ डालेंगे, लेकिन अगर तोड़ देते हैं तो आज से ब्रह्मा की मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए इस ब्रह्म शक्ति में हमको बंधाना है, और इसी ब्रह्म शक्ति में बंधा करके तुम्हारे चोर बाप जो है उससे हमको कुछ वार्तालाप करना है। बाप को चोर बनाया ना, तो ब्रह्म शक्ति चलाया, ब्रह्म शक्ति ने मेघनाथ हनुमान जी को बांध दिया। अब बंधे हुए अवस्था में हनुमान जी गए रावण के दरबार में। जानकी जी को खबर मिली ये कि हनुमान को बांध लिया है, बांध करके हनुमान जी, जानकी जी अब रोदन कर रही हैं कि मेरा हनुमान को बांध के ले गया, ना जाने क्या करेगा, ना जाने। देखिए जहाँ जानकी जी भी माया कर रही हैं, जहाँ राम जी भी माया कर रहे हैं, राम जी के साथ हनुमान जी के साथ शंकर भगवान हैं, वो भी माया कर रहे हैं। दरबार में गए तो रावण पूछा, रे कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ से आए हो, किसका भेजा हो, और किसके कहने से बाग उजाड़ा, मेरे अक्षय कुमार बेटा को मारा, जम्मू माली को मारा, बड़े बड़े निशाचर को तुमने संहार दिया, मेरा बाग उजाड़ दिया। कहा कि महाराज इतने प्रश्न आपने एक बार कर दिए हो, तो एक बार हम थोड़े ही में आपको कहते हैं, सुन लो। महाराज मेरा जात है बंदर का, मैं बंदर हूँ, फल देख करके
बंदर को लोभ आ जाता है खाने के लिए। हम फल देख करके 2-4 फल खाए, बंदर की जात 2-4 डाल तोड़ दिए, का तो पेड़ उजाड़ दिए। इस पर आपको ये निशाचर हमको मारा, तो जैमे मारा तैमे मारे, तै पर बांधे तने तुम्हारे। जो हमको मारा उसको हम मारे, उसको मारने से मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम जिसको मारे वो सुरलोक चला गया। इस पर बांधे तने तुम्हारे, मोह न कर बांधे कर राजा, किन न चाहो निज प्रभु कर ताजा। हमको बंधाने का कोई लज्जा नहीं है। विनती करूँ जोर कर रावण, सुनो तुम और सिखावन। हे रावण महाराज, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपने ऐसा गलत काम किया है, इतने बड़े ज्ञानी होकर के, आपसे बड़ा पंडित दुनिया में त्रिलोक में कोई नहीं है, लेकिन इतने बड़े हो करके तो आपने चोरी किया, वो भी किसका? तो नारी का। अभी भी कुछ नहीं गिर रहा है महाराज। तो कहा तो कौन हो तुम आखिर तुम हो कौन? देखो कह दिया कि आपने चोरी किया है नारी का। फिर भी रावण पूछता आप कौन हो? तो हनुमान जी कहें कि जाके तन अभिलेष थे, जितहूँ चराचर धारी, दास दूत में आए हरियाणा पिए नारी। मैं सुनो रावण, मैं उन प्रभु का दूत हूँ जिनके थोड़ा सा जितना एक बाल के कितना एक बाल नोच लो उसका कितना शक्ति होगा, एक तिल के बराबर जिन प्रभु का शक्ति पाकर आपने त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके कहते हैं कि दुष्ट विजयी रावण है, हम उन्हीं प्रभु का दूत हैं। इससे नहीं समझो कि जिनके भारजा को, भारजा माने पत्नी, जिनके भारजा को आपने हरण किया है, मैं उन प्रभु का दूत हूँ। अरे शंकर जी के पिनाक को कोई नहीं तोड़, आप भी तो गए थे जनकपुर, तिल भर हिला नहीं सके, उसको जो प्रभु श्री राम ने तोड़ा है। मैं उन प्रभु का दास हूँ। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप महारानी जानकी को सजा करके डोली में बैठाइए और अपने हाथ जोड़कर भगवान राम के सदन में जाइए। आपको दयालु हैं, क्षमा कर देंगे, अन्यथा नहीं अगर जाओगे तो आपका त्रिलोक में कोई आपका सहायता करने वाला नहीं होगा। रावण बिगड़ के भूत हो गया। देखो देखो देखो, ये बंदर जो है मुझे शिक्षा दे रहा है, ये बंदर मुझे शिक्षा दे रहा है। दोनों में बहुत वार्तालाप हुई, बहुत है, कितना हो गया। अंत में रावण कहता कि देखो क्या देखते हो, मारो इसको, जान से मार दो इसको, जान से मार दो इसको। निशाचर लोग जैसे उठा अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने के लिए, उसी समय विभीषण जी आ गए। उतना चौपाई नहीं कर पाएंगे हैं। उसी समय विभीषण जी वहाँ पे, भैया आप अनिति कर रहे हो, आओ विभीषण तुम भी इसी समय में आ गया। ये बंदर जो है बाग उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, जम्बू माली को मार दिया, तहस नहस कर दिया, उसको क्या दंड दिया जाए तुम बोलो। देखिए विभीषण है राम जी के भक्त। विभीषण जी कहे भैया दंड मिलना जरूरी है, जो उपद्रव किया, जो अपराध किया है उसको दंड मिलना जरूरी है। हमारे विचार से एक काम कीजिए, क्या बंदर को सबसे दूसरा कोई उपाय सोचिए आप, जिससे दंड भी मिल जाए और आपका क्रोध भी शांत हो जाए। आइए यहाँ से चला जाए। अब जो टूटना था टूट गया, जो जिसको मरना था तो मर गया। रावण के दिमाग में आया क्या, ये कब के ममता पूछ पर, बंदर को सबसे ज़्यादा ममता पूछ के ऊपर रहता है, उतना ममता किसी पर नहीं रहता है। एक काम करो, इसके पूछ में जितना लंका में फटा पुराना कपड़ा है सब लपेट दो, और लपेट कर उसमें तेल ढार कर अग्नि लगा दो। पूछहीन बानर जब दाई तब सच निज ना पहले आई। जब पूछ जल जाएगा ना, और जले हुए पूछ लेकर के अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये स्वामी को लेकर के आएगा और स्वामी इसका समझेगा कि रावण में कितनी शक्ति है। वही हुआ, पूरे लंका का फटा पुराना कपड़ा हनुमान जी को जब लगाने लगा, पूछ में कपड़ा बांधने लगा ना, तो हनुमान जी इतने बड़े पूछ कर लिए, इतने बड़े पूछ कर लिए, बांधते जाता था कमते जाता था, बहुत विशाल पूछ कर लिए। पूरा फटा पुराना कपड़ा लपेट दिया, तेल में डुबा दिया, उसमें अग्नि, जैसे अग्नि लगाने लगा वैसे ही हनुमान जी मने मने कहे भय सहाय शारद में जाने। शारदा माता मुझ पर सहाय हो गई। अब शारदा माता की कहानी जो मैंने सुन लो। शारदा माता कौन? पार्वती। ये पुरानी कहानी एक है कि पार्वती माता बराबर शंकर भगवान से कहते थे कि अरे दुनिया के लिए क्या अवधर रानी है, अपने लिए
झोपड़ी बना के रखे हो, एक महल तो बनाओ जिसमें हम लोग आराम से रहें। जब बहुत तंग हुए ना शंकर को बना देते हैं, सोने का लंका बना दिए, सोने का लंका। अभी भी है, कोई नया घर बनाता है तो गृह प्रवेश कराया जाता है। तो गृह प्रवेश के लिए कौन आएगा? शंकर जी को गृह प्रवेश कराने के लिए रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था। रावण को आना है तो रावण को नहीं लाया, रावण के ससुर विशेषरवा उनको बुलाया गया। उन्हीं की पुत्री मंदोदरी है, रावण के ससुर है, उनको बुलाया गया कि चलिए भोले बाबा का गृह प्रवेश करवा दीजिए। वो आए, गृह प्रवेश करवाए। आज जब गृह प्रवेश पूरा हो गया संपन्न तो भोले बाबा बोले कि हाँ अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए दक्षिणा में। अभी तो लोग है ऐसा तो पंडित जी अरे कितना मांग रहे, इतना ले लीजिए ना। लेकिन भोले बाबा बोले कि बोलिए क्या चाहिए दक्षिणा में, जो मांगे वो देंगे। दूसरे सरदार कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये भी बुद्धिमान है। कह जो 3 बार बोल दिए, 2 बार बोलिए ना क्या चाहिए, जो मांगिएगा देंगे। विशेषरवा बोले कि बाबा आप तो कह रहे हैं, माता कुछ नहीं बोल रही है पार्वती के बारे में। अरे माता भी तो कुछ बोले। पार्वती के भोले बाबा बोले अब तो बोलो ना, बोल दो क्या लगा हुआ, जो मांगेंगे मिलेगा। तो पार्वती माता बोली विशेषरवा से कि सुनिए, जब पति हमारे आपको बोल दिए कि जो मांगोगे मिलेगा तो हम उसमें इनकार कैसे करेंगे। हम भी आपको कह दिए जो मांगिएगा मिलेगा। जब पार्वती कह दिए ना जो मांगो मिलेगा तो कहते हैं सरकार ये सोने का लंका हमको दे दीजिए दक्षिणा में। अब तो जुबान हार गए थे, हम अभी लिखा पढ़ी है, उस टाइम में जुबान था, कह दिए थे जो मांगिएगा हम देंगे। अब तो वचन से हार गए भोले बाबा, संकल्प करवा लिया। पार्वती माता तो क्रोध के आवेश में जल के बर्तन हो रही है। इतने कहने पर भोले बाबा हमको सोने का लंका बनाए रहने के लिए, आइए दक्षिणा में मांग लिया। कहा कि घबराओ नहीं विशेषरवा, समय आएगा तो इसका जवाब हम तुमको देंगे। पार्वती माता इस तलाश में है ये कब वो समय आएगा जिसका जवाब हम देंगे। यही समय आ गया, हनुमान जी के पोछ पर आकर के पार्वती माता बैठ गई। आप पोछ भगवान वो बैठ गई तो पूछ हिलने लगा। हनुमान जी समझ गए भाई सहाय सारद में रानी। हनुमान जी कहे कि इसका मतलब है कि पार्वती माता सहाय। देखिए हम कहे ना जब चलने लगिए तो हर हर महादेव कह दीजिए। पार्वती माता बैठ गई। अब पार्वती माता पूछ पर बैठी हुई है, अग्नि प्रज्वलित हुआ। अब भगवान महावीर जी जो है से घूमना शुरू किए। अब पहले तो जितने सभा में था उस पूछे लेकर के सबों को अधमरु कर यानी कि जला अधमरु कर दी। और उसके बाद में उलट पुलट कपिलंका जारी। चारों बगल जितने मकान जितने महल जो चारों बगल था, एक सिर्फ विभीषण का घर बच गया। तो वहाँ लिखा हुआ है राम नाम अंकित है, शोभावर नहीं जाए। वो घर पर नहीं गए, बचे लंका में एक झोपड़ी भी नहीं बच गया। वहाँ से आए हनुमान जी, पूछ बजाए समुद्र में। अब माता जानकी के पास में आए कि माँ अब हमको आज्ञा दीजिए। हनुमान जी को देखे रिष्ट पुष्ट। अरे हनुमान हम तो सुने थे तुमको बांध के ले गया था। अब माता ये सब की चिंता आप नहीं कीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये खबर हमको भगवान तक पहुँचाना जरूरी है। लेकिन आपके पास में यहाँ आए हम तो भगवान मुद्रिकाधीन थे पहचान के लिए, ताकि सीता तुमको पहचान सके। अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो भगवान कैसे समझेंगे कि हम आपका दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं। चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दीन देना, भगवान को जाके कह देना, हाँ ये दे देना, कहना कि कौन सा हमने अपराध किया है कि अब तक हमारा सुधि भगवान नहीं लिए हैं। बस यहीं पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी की जय। अभी इतनी अच्छी जो है आज प्रसंग सुनाया है जो हमारे तुलसी बाबा जी ने, तो वो प्रसंग जो है उसमें हम लोग आखिरी में तो भावुक हो गए। सही बताऊं मैं आपसे, क्योंकि जब
सीता जी जो हैं चूड़ामणि देती है ना, तो आंखों में आंसू आ गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग भावुक लोग हैं, तो हम लग देखो, लगता है। अशोक वाटिका तो आज जो प्रसंग था, सुनो इधर खड़े हो पहले सब। आज प्रसंग था अशोक वाटिका में, हनुमान जी ने क्या है फल सारे पेड़ तोड़ दिए जितने भी थे, तो सब बंदर सेना हो। तो अब जब रामलीला होती थी ना पहले, तो क्या होता था, जब ये प्रसंग होता था तो सब बच्चों को फल फेंकते थे ना रामलीला में, है ना, जिसने रामलीला में गया है जो। तो ऐसे ही आज सबको फल बटेंगे। ठीक है जी? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ये रहे, हनुमान जी ये है हमारे। चलो ये हनुमान जी बांटेंगे, ये हनुमान जी है दोनों जन। ले लो जी, केले केले ले लो सब, वहाँ से ले लो, बाबा सब ले लो कुछ, और डबल डबल मत लेना। हाँ उधर से नहीं लेना, इधर से लो, उधर से भी ले लो, या तो इधर से ला, या उधर से लो। भाई साहब सबको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आखिरी में यहाँ पे हम भजन कीर्तन कर रहे होते हैं ना, कोई यहाँ नहीं खड़ा होगा, कोई वहाँ नहीं बैठेगा। थोड़ी देर 2-5 मिनट की और बात होती है, सामने खड़े होंगे फ्रंट पे, मुंह उधर करके भगवान की तरफ को। ठीक है, फीट करके खड़ा नहीं होना इधर, आप इधर खड़े हो फीट करके। बड़ो